Kargil Youth. Kargil War of 1999. This place became the center of much international intrigue and war between India and Pakistan. 22 years ago, India was betrayed by its neighbor Pakistan. Prime Minister Atal Bihari Vajpayee made it clear that India would emerge victorious. हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। 1999 कुछ पाकिस्तानी सोल्जर्स इंडिया के दूसरे बॉर्डर में आ जाते हैं, मतलब इंडिया के साइड में आ जाते हैं और एक वॉर डिक्लेयर कर देते हैं, जिसको हम आज के दिन कारगिल वॉर के नाम से जानते हैं। इंडिया ने बड़े अच्छी तरीके से इस वॉर को रिटेलिएट किया था। वॉर में से वन ऑफ द ब्रेव एंड पॉपुलर वॉर हीरो में से थे कैप्टन विक्रम बत्रा। इनका नाम आपने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। जैसे मूवी, उनके ऊपर एक शेरशाह नाम की मूवी बनाई गई है, इसमें कारगिल वॉर के ऊपर सब दिखाया गया है। तो कैप्टन विक्रम बत्रा थे उस कारगिल युद्ध के मेन हीरो। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कारगिल युद्ध की पूरी सच्चाई आज के इस वीडियो में। Moved a nation. Words that brought out the fighting spirit of a young breed of Indian soldier. हमारी कहानी की शुरुआत होती है बटालिक नाम के गांव से। बात थी 3 मई 1999 के। बटालिक नाम के गांव में एक लोकल शेफर्ड रहते थे जिनका नाम था ताशिन नमग्याल। वो अपने याक को ढूंढने के लिए अपने दोस्त के साथ निकले हुए थे। तभी वो अपनी याक को ढूंढने के लिए दूरबीन का यूज़ करते। तभी वो देखते हैं कि कुछ पाकिस्तानी सोल्जर्स बंकर्स की डिगिंग कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो दूसरे साइड से आए हैं। हमें कोई 6 आदमी नजर आई है, कोई काला रंग का ढेर लगा हुआ था। तो मैंने थोड़ा सा देखा उसमें, तो पत्थर डूल रहा था, बर्फ हट रहा था। ऋषि को अंदर से लगा कि ये जो आर्मी सोल्जर्स है वो एलओसी की दूसरी साइड से है, मतलब पाकिस्तान से है। तो वो क्या करते हैं, वो आर्मी अपने इंडिया की आर्मी के नियरेस्ट आउटपोस्ट के पास जाते और आर्मी को इन्फॉर्म करते। वो आर्मी पता लगाती है कि ये इन्फॉर्मेशन ताशिन ने जो दी है वो सही है कि नहीं। फिर वो पता लगाने के बाद ये हमें पता चलता है कि वो जो ताशिन ने इन्फॉर्मेशन दी वो सही है और पाकिस्तान ने यही बड़ी वेल प्लान तरीके से ये ऑपरेशन करने का प्लान किया था। ऊपर की साइड में आता है POK, मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आता है नेशनल हाईवे 1A। पाकिस्तान ने इस रोड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने का, या डिवाइड नहीं बोल सकते हम, डिस्ट्रॉय करने का सोचा। उन्होंने इस पॉइंट से उस NH 1A वाले हाईवे को डिस्ट्रॉय करने का सोचा ताकि जम्मू कश्मीर से लेह तक ना पहुंचा जाए, और उन्होंने इस पॉइंट को भी डिस्ट्रॉय करने का सोचा ताकि वहां से सियाचिन तक ना पहुंचा जा सके। हैरानी की बात तो ये है कि इस वॉर से ठीक 3 महीने पहले अटल बिहारी वाजपेयी दोस्ती की बस लेकर पहुंचे थे लाहौर। पाकिस्तान में जाकर वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर से मिले। अटल बिहारी वाजपेयी को 21 तोपों की सलामी दी गई थी और वो पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के साथ पीस एग्रीमेंट भी साइन करने आए थे और उन्होंने एक पोम लिखी थी, हम जंग ना होने देंगे। बहुत दिन दुश्मनी होगी, अब कुछ दोस्ती को भी मौका मिलना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर में पहुंचते उसके ठीक 3 महीने बाद ये पाकिस्तानी आर्मी इतना भयंकर इंट्रूजर करती है। तो ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई ना कोई ऐसा होगा जो ये जो पीस एग्रीमेंट साइन हुआ, मतलब ये पीस को रखना ना चाहता हो। इसके अगेंस्ट में इंडियन आर्मी ने एक काउंटर अटैक लॉन्च किया जिसका कोड नेम दिया गया ऑपरेशन विजय। हज़ारों सोल्जर्स को मोबिलाइज किया गया और कारगिल के सेक्टर में भेजा गया और उस वक्त के जनरल थे वेद प्रकाश मलिक। एयरफोर्स ने भी बड़ा ही क्रूशियल रोल निभाया। सफ़ेद सागर लॉन्च किया गया जिसका एम था पाकिस्तानी ट्रूप्स को इंडियन टेरिटरी से बाहर निकालना। इस मैप में देखिए आपको टाइगर हिल और टोलो लिंक का इलाका दिख रहा होगा। ये सब जो पहाड़ियाँ थी वो द्रास में पड़ती है और जो पाकिस्तानी ट्रूप्स का मेन हमला था वो इसी इलाके में हुआ था, जो कि बहुत ही भयंकर हमला था।
तो दरअसल बात क्या थी कि जो द्रास का रीजन है वहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े विशालकाय माउंटेन्स पाए जाते हैं। तो इसी के कारण वहाँ पर तोलोलिंग, मम्प, PT-5140 और PT-5160 ऐसे विशालकाय पहाड़ वहाँ पर मौजूद है जहाँ पर चढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल है। और इन्हीं विशालकाय पहाड़ों पर पाकिस्तानी ट्रूप्स छुपे हुए थे। उस ग्राफ के लेफ़्ट साइड में आते जाए तो एकदम लास्ट में आता है टाइगर हिल। टाइगर हिल बहुत ही भयंकर पहाड़ी थी और इन सभी पहाड़ों पर पाकिस्तानी ट्रूप्स छुपे हुए थे। टोटल में इन्होंने 140 जगहों पर अपने बंकर बांधे हुए थे। अगर हमारी इंडियन आर्मी को वहाँ तक पहुँचना होगा तो उन्हें बहुत ही कठिनाई से चढ़ाई करनी होगी। तो इंडियन आर्मी चढ़ाई करते हुए सबसे पहले तोलोलिंग के पहाड़ी पर जाती है और उसको कब्ज़ा कर लेती है। उसके बाद तोलोलिंग से वो नीचे उतरते हैं और आगे चलकर उन्हें 2-3 और ऐसे पॉइंट मिलते हैं और उस पर भी वो कब्ज़ा कर लेते हैं। उसके बाद आती है पॉइंट 5140 की पहाड़ी। उस पर भी इंडियन आर्मी सक्सेसफुली वापस से कैप्चर कर लेती है। पाकिस्तानी सोल्जर्स टाइगर हिल से तोलोलिंग की पहाड़ी पर फायर कर रहे थे और पॉइंट 5140 की पहाड़ी पर फायरिंग कर रहे थे। हमारी आर्मी को पता ही नहीं चलता कि ये फायरिंग कहाँ से हो रही है, वो कन्फ्यूज़न में थे। वो पॉइंट 5140 से नीचे उतरते हैं और बढ़ते हैं टाइगर हिल की तरफ और इंडियन आर्मी ने सक्सेसफुली टाइगर हिल पर तिरंगा लहरा दिया था। इंडियन आर्मी के पास जो सबसे पावरफुल मिसाइल थी और जो कि बहुत इम्पोर्टेंट मिसाइल थी वो थी बोफोर्स नाम की आर्टिलरी। इसकी रेंज वैसे तो 40 किलोमीटर है और पाकिस्तानी ट्रूप्स को ये दिखाई नहीं देती थी और उन्हें पता ही नहीं चलता था कि हमला कहाँ से हो रहा है। इसके बाद ऑपरेशन सफ़ेद सागर 26 मई को लॉन्च किया जाता है। पहले और दूसरे दिन ही मतलब 26 और 27 को ही एयरफोर्स को बहुत ही बड़ा झटका लगता है क्योंकि एक फाइटर प्लेन में टेक्निकल इशू हो जाता है और उसमें से एक पायलट सीट इजेक्शन का बटन दबा देते हैं और वो LOC की दूसरी साइड में पहुंच जाते हैं। इंडिया के दबाव में आकर पाकिस्तान उस फाइटर पायलट को लौटा देते हैं। दूसरी तरफ और भी मिशन चल रहे थे बाकी जो आउटपोस्ट है उनको कैप्चर करने के लिए। फिर आखिर में पॉइंट 4875 की पहाड़ी आती है जिसके लिए विक्रम बत्रा और अनुज नायर को असाइन किया गया। इन्होंने सक्सेसफुली उस पहाड़ी पर कब्जा कर लिया या हम बोल सकते हैं रिकैप्चर कर लिया। ये मिशन ख़त्म होने ही वाला था कि तब विक्रम बत्रा अपने लेफ्टिनेंट को बचाने जाते हैं। उनके लेफ्टिनेंट इंजर हो गए थे एक एक्सप्लोजन से। वो जैसे ही उन्हें बचाने के लिए बाहर निकलते उनके ऊपर फायरिंग हो जाती है और उनके चेस्ट पर गोली लगते हैं और इंडिया को 2 ब्रेव सोल्जर खोने पड़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस किस डेट पर कौन कौन सी जगह रिकैप्चर की गई थी। टाइगर हिल को 4 जुलाई को रिकैप्चर कर दिया गया था। 5 जुलाई को द्रास इंडिया के कंट्रोल में आ गया था। 7 जुलाई को बटालिक के कुछ रीजन रिकैप्चर कर दिए गए थे। 11 जुलाई को बटालिक के कुछ मेन पीक्स को भी वापस से रिकैप्चर कर दिया गया था। 14 जुलाई को अटल बिहारी वाजपेयी ने ऑपरेशन विजय को सक्सेसफुल घोषित कर दिया था और 26 जुलाई को कारगिल ख़त्म होने को आ गया था। इंडिया का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड जिसका नाम है परमवीर चक्र वो 4 सोल्जर्स को मिलता है। पहले सोल्जर थे कैप्टन विक्रम बत्रा, सेकंड थे लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, थर्ड थे राइफलमैन संजय कुमार और ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। ऐसा एस्टिमेट किया जाता है कि 527 इंडियन सोल्जर्स शहीद हुए थे और 1300 इंडियन सोल्जर्स इंजर्ड हुए थे। यहाँ पर ये कारगिल वॉर ख़त्म हो जाती है। तो ये थी हमारे वीर इंडियन सोल्जर्स की गाथा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।